हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले हमने एक एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ बताई थी कि मोटा मोटा इतना आप लेके चलिए। अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए हैं, इतने सही किए हैं, तो आप सेफ जोन में हो। तो इस वीडियो में हम आपको एक सर्वे के बिहाफ पे, जिन्होंने भी हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, हमने एक सर्वे लिया था और सम हंड्रेड्स सर्वे हमें मिला था। उसके बेसिस पर हमने एवरेज निकाल के सम 1000 जो स्टूडेंट्स हैं उनके बेसिस पर हमने ये जो है आपका सर्वे कंडक्ट किया है। तो इसमें हम वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ होने वाली है, और उसके बाद काफी कोशिश करेंगे कि जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो वो ज्यादा से ज्यादा सटीक कट ऑफ निकले। फिजिकल के लिए काफी, देखिए, जो पहले से प्रिपेयर्ड है, जो पहले तैयारी वगैरह कर रहे हैं, फौज की या कोई और तैयारी है अग्निवीर की, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो पहली बार रनिंग करेंगे उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी चीजें होती हैं। जैसे अगर आप अपने ग्राउंड पे 7 मिनट में, जो कि आपका 7 मिनट मैंने पिछली बार भी आपको टाइमिंग बताया था 16 मीटर का, 1600 मीटर का, तो 7 मिनट कोई ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत आसानी से लोग निकाल जाते हैं। लेकिन आप अपने ग्राउंड पे अगर 6:50 7 तक मार रहे हो तो ग्राउंड में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। मैंने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाला फिजिकल दिया था, उसमें क्या था कि हमें 1 1.5 घंटे खड़े रखा था। जून जुलाई में फिजिकल था, तो काफी सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि अगर आप अपने ग्राउंड पे ठीक मार रहे हो, क्या काफी बारी क्या होता है कि वहां पे नहीं लग पाता। एक तो प्रेशर हो गया, दूसरा आपको टाइम नहीं देखने देते, फोन वगैरह अलाउड नहीं होते। हाँ, वॉच अलाउड कर देते हैं किसी किसी केस में। वो भी आपका जो इन्विजिलेटर होता है, जो वहाँ पे हेड होता है, वो भी उसके बेस पे होता है। अगर वो चाहे तो अलाउ कर सकता है, नहीं तो वो भी मना कर देता है कि अलाउड नहीं है। ये सारी चीजें हैं जो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और देखिए, फिजिकल के मामले में यकीन मानिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, 7 8 फिजिकल मैंने दिए हुए हैं। आर्मी को छोड़ के मैंने आर्मी का कोई फिजिकल नहीं दिया, लेकिन जो पुलिस के हैं, जैसे आपका यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का फिजिकल हुआ था 5 किलोमीटर वाला, 4800 मीटर वाला, जो आपको 28 मिनट में मारना था, तो वो भी मेरा क्लियर्ड है। तो काफी सारे हैं, हरियाणा के 2 फिजिकल मैंने दिए हुए हैं, और आपका दिल्ली के दिए हुए हैं 2 फिजिकल, 3 फिजिकल दिए हुए हैं दिल्ली के। तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अभी हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। जो भी फिजिकल की बात होगी, जैसे आपको तैयारी करनी है, वो सारी चीजें अगर आप कमेंट करोगे और जो भी आपके डाउट्स हैं वो बताओगे, तो डेफिनेटली मैं एक अलग वीडियो बना के आप लोगों को ये सारी चीजें गाइड कर सकता हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपकी फिजिकल की तैयारी। देखिए, शुरू कर दीजिए। आंसर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज, आंसर की के ब्याह पे हम बात करते हैं। तो जो आपकी आंसर की है, वो एसएससी के हिसाब से, जैसे कि जितने भी एसएससी के बहुत पेपर दिए हुए हैं, तो 10 12 दिन में मोटा मोटा अपनी जो आंसर की है वो निकाल देते हैं। तो उसके हिसाब से 20 22 को आपको पेपर हुए हैं, तो 2 3 4 में आपको जो आपकी आंसर की है वो मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, 10,000 बच्चों के सर्वे पर आधारित ये जो हमारा सर्वे आया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, उसके बेस पे हमने एवरेज निकाल के ये 1000 से 10,000 में कन्वर्ट किया हुआ है। तो मोटा मोटा क्या होता है, एक आध पॉइंट ही ऊपर नीचे होता है, वरना जो आपका वो होता है वो सटीक ही निकलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्म की। पहले बात कर लेते हैं सर्वे फॉर्म में क्या क्या चीजें थी। आपको एक बारी मैं दिखा देता हूँ, जिन्होंने भी हम पे ट्रस्ट किया, जिन्होंने भी अपना फीडबैक दिया। तो देखिए, कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे पास किस किस का डेटा है। तो कैटेगरी में देखिए, ये आपके वैसे यूजफुल नहीं है इतना, ये यूआर कैटेगरी है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख लीजिए, ये आपकी 26% ईडब्ल्यूएस है। ओबीसी 30 31% मिला है हमें। एससी का यहाँ पे काफी कम था, और एसटी का उससे भी कम था। उसके बाद देखिए, ये तो आपकी कैटेगरी हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम किस दिन था आपका। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ बताने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका एग्जाम किस दिन था। उसमें देखिए, जो आपका एग्जाम था, सबसे ज्यादा जो एग्जाम जिन्होंने भी दिया है, वो आपका एग्जाम दिया है 8% ने। आप अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हो, ये नहीं मल्टीप्लाइज कर करके। तो देखिए, यहाँ पे 10 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हुआ था। 10, ये हो गया आपका 10, 10 की 3 शिफ्ट हो गई, ये 11, 11 की 3 शिफ्ट हो गई, ये 12, 12 की 3 शिफ्ट हो गई, ऐसे ये 13, 13 की 3 शिफ्ट हो गई। तो आप देख सकते हो इसी हिसाब से। तो अब आप यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए आपकी शिफ्ट के बारे में बात करते हैं, 1 2 3 शिफ्ट। तो देखिए, 34% हमारे पास शिफ्ट एक है, 41% लगभग लगभग आपका शिफ्ट दो है, और 25% हमारे पास शिफ्ट तीन है। तो लगभग लगभग बराबर सा ही हमारे पास ये डेटा है। उसमें अब देखिए, अब हम बात करते हैं टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन, क्योंकि काफी ज्यादा तो यही थे कि किसने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो देखिए, अगर हम बेस करें, अगर हमने जैसे बेस, अब मैंने आपको जो बताया 10,000 हमारा बेस है,
ठीक है जी। तो 10,000 हमारा बेस है। तो इसमें देखिए अब जो सबसे ज्यादा गया है वो गया 10%। 10%, तो 10,000 का देखिए डायरेक्टली आप परसेंट कैसे निकाल सकते हैं, ये भी देखिए मैथ भी देख लेते हैं। 100% आपका ये हो गया, 10% हो गया 1,000, तो 1,000 बच्चे यहीं बैठे हैं हमारे। 10.2 है तो 1,020 बच्चे यहीं पे बैठे हुए हैं आपके, तो यहाँ पे देख सकते हो। तो उनका जो एवरेज है वो देखिए काफी अच्छा, मैं एवरेज कहूंगा इसे आपका। 80 प्लस का आपका जो टारगेट है वो लेके बैठे हैं। इसका मतलब जो आपके अटेम्प्ट हुए हैं वो 80 से ज्यादा बच्चों के अटेम्प्ट हुए हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिए। 80 से ज्यादा आपके अटेम्प्ट हुए हैं, क्योंकि ये 79 है, ये 83 है, इसके बीच में देखिए। तो इसका मतलब 80 से ऊपर ऊपर ही मोस्टली जो बच्चे हैं आपके 10%, 15%, 10% से आप 15% मान लीजिए, 15% ने आपके जो है 80 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं। 22 लाख ने पेपर दिया था, 35-37% आपकी क्या थी, अटेंडेंस थी। इसका मतलब जो मोटा मोटा मुद्दे की बात है, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया, मोटा मोटा 6 से 7 लाख आपके जो बच्चे हैं वो कंपटीशन में बैठे हुए हैं। अभी एक आध लाख हटा दीजिए, जो बस 30-40-50 करके आए, बस देखने गए हैं कि कैसा पेपर होता है, तो उन्हें तो वैसे ही हटा दीजिए। तो मोटा मोटा चलिए 7 लाख को भी हटा दीजिए, 6 लाख ही रहने दीजिए, छोटा नंबर अच्छा चीज है। 6 लाख में से अब आप देखिए, अगर 10% ने 80 से ऊपर आपके अटेम्प्ट किए हैं, तो आपका कितना हो गया है, आपका 60,000 हो गया। 60,000 बच्चों ने 80 से ऊपर अटेम्प्ट किए हैं, मोटा मोटा देखिए। उसके बाद जो एक्सपेक्टेड करेक्ट आंसर है, मैंने बच्चों से ही पूछा कि भाई आप अपने हिसाब से बताओ कि आपके एक्सपेक्टेड सही क्या हो सकते हैं। आप मतलब अपने हिसाब से बता रहे हैं वो, एग्जैक्ट कोई ये नहीं है कि आंसर किया गया ये है वो है। तो उसके हिसाब से देखिए एक और सर्वे निकालेंगे हम, जिसमें कि जितने भी आपके मार्क्स हैं वो आप बताइएगा, जितने उसके हिसाब से ही हम जो आपकी एग्जैक्ट मुश्किल शिफ्ट है वो हम बता सकते हैं। अभी ये उन्हीं का एक्सपेक्टेड है कि हाँ भाई इतने तो मेरे ठीक हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए 14.3%, लगभग 14% या 15% मान लीजिए, चलिए मोटा मोटा 15% जो आपके बच्चे हैं वो क्या कह रहे हैं भैया, 70 तक, 70 क्वेश्चन तक मेरे ठीक हैं, चाहे वो 80 करके आए चाहे 100 करके आए। तो अब हम यहाँ पे 6 लाख जो मैंने आपको बताया था, 6 लाख का 10% 60 हो गया, 15% आप मोटा मोटा मान लीजिए, आप 81,000 जो बच्चे हैं, 75-80 हजार जो बच्चे हैं आपके, वो आपके 70 से ऊपर सही करके आए हैं उनके हिसाब से। उनके हिसाब से वो 70 से ऊपर सही करके आए हैं। और पोस्ट कितनी है वो सभी को पता होंगी, कितनी पोस्ट है, 800 लगभग पोस्ट है आपकी। ठीक है। तो यहाँ से 70 से ऊपर तो ये बोल रही हैं, अभी जो कट ऑफ आएगी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो आपकी आंसर की आएगी। लेकिन अब देखिए, उसके बाद ये देखिए योर व्यूज ऑन कट ऑफ, आपके हिसाब से कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम है 40%, 40 भी नहीं 41 बोलूंगा मैं इस चीज को, 41% बच्चों के हिसाब से क्या कह रहे हैं कि भाई 60 से 65 के बीच में आपकी जो फिजिकल है उसकी कट ऑफ आएगी। ठीक है, 60 से 65 आपकी फिजिकल की कट ऑफ आएगी। अब देखिए 16-17 हजार आपके बच्चे लेने हैं, मोटा मोटा 20 गुना बच्चे बुलाते हैं, 800 का 20 गुना देख लीजिए, 16 मोटा मोटा 17 बस। 17 से ज्यादा यार मुश्किल ही बुलाएंगे, 17,000 की मैक्सिमम समझिए, 16,800 16,900 ऐसे। तो लगभग 17,000 आपके बच्चे बुलाएंगे। तो अब आप देख लीजिए, और यहाँ पे हमने क्या चीज देखी अभी, यहाँ पे हमने क्या चीज देखी, 80 नहीं तो 60,000 बच्चे तो ऐसे हैं जो 70 से ऊपर तो मैं कह ही रहे हैं कि हम करके आए हैं। लेकिन जैसे आपको पता है वो उन्हें लगता है सही, जो आपके आंसर की आएगी उसके बेसिस पे होगा। लेकिन अब देखिए, अब हम अपना जो कट ऑफ है उसे प्रिडिक्ट करते हैं, और उसके बाद देखिए अगर आप लोगों का साथ रहा, सर्वे फॉर्म में नेक्स्ट टाइम और अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिएगा, जिससे हम एग्जैक्ट और करीब जा सकें जो आपकी आंसर की आएगी। उसके बाद भी हम एक सर्वे फॉर्म निकालेंगे, तो उसमें देखेंगे। तो देखिए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर फिजिकल, फिजिकल होगा इसका। हाँ, हालांकि वो आपका क्वालिफाइंग है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी होगा तो आपका फिजिकल। तो यहाँ पे देखिए मेल और फीमेल की मैं बात करता हूँ। तो देखिए जर्नल का जो यूआर कैटेगरी का जो मेल है, मेरे हिसाब से जो फिजिकल की कट ऑफ आएगी वो 63 नंबर पे आएगी। एग्जैक्ट बता रहा हूँ अब सारी चीजें, 63 नंबर पे आएगी। फीमेल की मेरे हिसाब से, क्योंकि यूआर कैटेगरी कट ऑफ बहुत ज्यादा उठती है बाकी रिजर्व कैटेगरी से, मेरे हिसाब से 59 एक नंबर तक उनकी कट ऑफ आएगी। 59 एक नंबर तक क्या होगा, 58-59 तक उनकी फिजिकल के लिए कट ऑफ आ जाएगी। इसका मतलब ये बच्चे 17,000 बच्चों में आए हैं। वैकेंसी कुछ और ही है, बताया हुआ मैंने 800 समथिंग वैकेंसी है, वो तो अलग ही चीज हो गई। अभी मैं सिर्फ आपकी फिजिकल की बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में मेल के हिसाब से जैसे मैंने बताया था, ओबीसी से भी कम जा रही है, तो चलिए पहले ओबीसी उठा लेते हैं। ओबीसी की फिजिकल के हिसाब से मैं समझता हूँ आपकी 60 तक अगर आपके ठीक है तो आराम से अपना फिजिकल की तैयारी मारिए।
उसके बाद ये देखिए रॉ स्कोर के हिसाब से है, जो नॉर्मलाइज होगा वो तभी पता चल पाएगा जब आपका एग्जैक्ट डेटा होगा, जो कि आंसर की के बाद ही मिल पाएगा, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं आपकी, ईडब्ल्यूएस आप ज्यादा नहीं तो आप 58 तो कम से कम मान के चलिए, इतना है तो आराम से आप सेफ जोन में बैठे हो। उसके बाद अगर मैं एससी की मानूं तो आप एससी में देखिए 56 एक नंबर अगर आपके हैं तो ठीक ठाक आप बैठे, क्योंकि देखिए फिजिकल में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, जो फाइनल कट ऑफ होती है उसमें काफी डिफरेंस आता है। उसके बाद अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आपके अगर 52 एक क्वेश्चन ठीक है तो आप आराम से बैठे हो। ये रॉ स्कोर है, फिर से बोल रहा हूँ। फीमेल की बात कर लेते हैं। तो फीमेल का देखिए, फीमेल में अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं यहाँ पे, आपके जो फीमेल में अगर आपके 54 एक क्वेश्चन ठीक है ईडब्ल्यूएस में, और 56 एक क्वेश्चन ठीक है ओबीसी में, तो आप सेफ स्कोर में बैठे हो। एससी में अगर मैं बात करूं तो आपके 50 एक क्वेश्चन ठीक है, तो आप बहुत सही बैठे हो। और एसटी की बात करूं तो आप 48 एक क्वेश्चन अगर आपके हैं फीमेल में, तो आप बहुत सही जगह बैठे हो। तो देखिए ये हमने सिर्फ एक मोटा मोटा निकाला है मेल और फीमेल के लिए। ये हमारे हिसाब से कट ऑफ होंगी आपकी फिजिकल के लिए। मैं फिर से ले देता हूँ। और देखिए फिजिकल के लिए कुछ टिप्स चाहिए या कैसे करना है, क्या करना है, या फिजिकल के लिए जो भी सारी चीजें होंगी वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे आपके फिजिकल होंगे उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो उसके लिए अब देखिए ये सीधी सारी चीजें आपकी हो गई, और देखिए फिजिकल वगैरह के भी बारे में मैंने आपको बता दिया, जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, काफी एक्सपीरियंस है इस चीज में। तो पास भी हुए हैं, फेल भी हुए हैं काफी जगह, तो ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो फेल होते हैं वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द पास वाले। तो अब देखिए ये आपकी सारी चीजें हो गई, और देखिए वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पे आप न्यू हो या पहली बार चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी जो चीजें होंगी आपकी एसएससी से रिगार्डिंग या आपके दिल्ली पुलिस, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, या जितने भी आपके सारे एग्जाम्स हैं, उसके लिए हम इसी चैनल पर अपने वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और इसी चैनल से जुड़े रहिए, काफी आपको सटीक और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद अब जैसे ही आपके आंसर की आएगी, मैंने आपको आंसर की भी बता दी है कब आएगी, उसके बेहाफ पे आपको एक सर्वे फॉर्म पे जो होगा आपको फिल करना होगा। उसके बेस पर हम आपकी जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो प्रेडिक्ट कर पाएंगे, और देखिए यकीन मानिए काफी क्लोज तक हम जाएंगे। ये चीज आप जब आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ आ जाएगी उसके बाद ही बताइएगा, जब आपका आंसर की आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।